अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने बात करनी है, वो ये है कि पहली बात तो ये है कि हम जो दवाइयों का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं बग़ैर किसी डॉक्टर के पूछे बगैर, तो इसके बारे में बात करनी। दूसरी बात ये है कि ये जो हम अगर कोई भी हमें डॉक्टर टाइमिंग के मुताबिक आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, मतलब ये कि एक डॉक्टर आपको 5 दिन की दवाई देता है, या आपको 7 दिन की दवाई देता है, या आपको एक मंथ की दवाई देता है, तो हम ऐसा करते हैं कि वो दवाई जो है वो तकरीबन जैसे ही हम कुछ बेहतर होते हैं तो हम उसका वो इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, वो कोर्स हम पूरा नहीं करते हैं। तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, तो इसके बारे में आज थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो हम दवाइयों का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या हो सकता है। तो इसमें पहले तो बात ये है कि जब हम दवाइयों का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोस्टली दवाइयाँ जो होती हैं वो हमें पता नहीं होता, वो जब तक हम डॉक्टर से रुजू नहीं करेंगे उस टाइम तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हाँ ये जो इन्फेक्शन है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन है, या फंगस इन्फेक्शन है। तो इसलिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के आप दवाइयाँ ना इस्तेमाल किया करें, ख़ास तौर पे। इससे मोस्टली इसी वजह से आजकल पाकिस्तान में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रही है दवाइयों की। तो वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि हम दवाइयों का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम मोस्टली जो आजकल देख रहे हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि हम वायरल डिजीज़ में भी एंटीबायोटिक का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये रेजिस्टेंस आ रही है। उसके अलावा दूसरे टॉपिक पे अगर हम आते हैं तो ये है कि जब भी हमें डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो वो आपको एक प्लान के साथ प्रिस्क्राइब करता है, मतलब 7 दिन का देता है, या 5 दिन की दवाई देता है, या आपको एक मंथ की दवाई देता है। तो वो हमें पूरा करना चाहिए। ये नहीं है कि जब भी आपको कुछ बेहतरी फील हो आप वो मेडिसिन छोड़ दें, क्योंकि इससे ये होता है कि जब भी आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो जो बैक्टीरिया या वो इन्फेक्शन वगैरह जो होता है वो कुछ ना कुछ सेटल डाउन होता है, ठीक है। तो हम जब मेडिसिन छोड़ देते हैं तो उससे ये होता है कि फिर वो दोबारा जो वो इन्फेक्शन होता है वो फिर उभर के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो बीमारी होती है वो आपकी ठीक नहीं होती है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो फंगल इन्फेक्शन जो भी होते हैं तो इनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा होता है। इनका ट्रीटमेंट तकरीबन 6 से हफ्ते 2-2 महीने तक चला जाता है। तो लोग ऐसा करते हैं कि कुछ दिन मेडिसिन यूज़ करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। तो इससे ये नुकसान होता है कि उनका वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। तो ऐसे केस मेरे पास काफ़ी आते हैं कि वो उनके इन्फेक्शन जो है ना वो रिज़ॉल्व नहीं हो रहे होते हैं। तो मोस्टली जो उनकी रीज़न ये होती है, जब उनसे पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि हम कोर्स मुकम्मल नहीं करते, हम थोड़े से दिन मेडिसिन यूज़ करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो मेन वजह यही होती है। तो इसलिए मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था। पहली बात तो ये है कि आपने मेडिसिन का इस्तेमाल बेदरेग इस्तेमाल नहीं करना है बजाय डॉक्टर से पूछे बगैर। उसके अलावा दूसरी बात ये कि आपने कोर्स जो भी दवाई दी जाए उस जितने दिन के लिए, तो वो आपने कोर्स पूरा करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने जैसे ही कुछ बेहतर हो और आप उसका उसका इस्तेमाल छोड़ दें। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो जाए उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो मैसेज है ये मुख्तलिफ लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।